जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। रविवार 17 अक्टूबर 2021। आज के मनन के लिए मैंने आप ही के लिए चुना है यूहन्ना अध्याय 15 और उसका 16वां वाक्य। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। आपका दिन आशीषित हो। ये सब कुछ हमारे बारे में नहीं परंतु उसके बारे में है। आइए इस वाक्य पर मनन करते हैं। आज की सुबह का विषय है सब कुछ तेरे बारे में। यहाँ हम 15वां अध्याय में देखते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों से बात करता है और वे आपस के रिश्ते के बारे में बात करता है, एकता के बारे में बात करता है। यीशु मसीह पिता से अपने संबंध के बारे में बात करता है, अपने उद्देश्य के बारे में भी बात करता है और वे अपने चेलों को समझाता है कि वे समझे उसके और उसके पिता के मध्य रिश्ते को और उस गहरे संबंध को। वे बात करता है दाखलता के बारे में और उसके डालियों के बारे में और वे बात करता है किस प्रकार से चेले उसके साथ जुड़े रहें और किस प्रकार से वे उसमें रहें, किस प्रकार से वे उससे बल पाएं और किस प्रकार से उसके द्वारा वे फल लेकर आए और परमेश्वर के नाम को महिमा दें। तो इसलिए हम में से प्रत्येक के पास एक उद्देश्य है और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमेश्वर हमें बल देता है। और इस वाक्य में हम बात करते हैं यीशु मसीह के बारे में जो बात करता है अपने चुनाव के बारे में और वे कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है ना कि तुमने मुझे। अधिकांश हमें लगता है कि हम परमेश्वर के पास आए हैं लेकिन हमें ये बात समझनी चाहिए परमेश्वर हमें पहले से ही चुन चुका है। हम सिर्फ उसकी ओर देखें, उसकी आवाज सुने क्योंकि वो हमारे पास आया जब हम पापी ही थे, जब हम खोए हुए थे उसने हमें ढूंढा। उसके पास हमारे लिए एक उद्देश्य है और वह अपना सब कुछ हमारे लिए देने को तैयार है ताकि हम फल लेकर आए। मित्रों, जब उसने हमें चुना है, जब वो हमें बल देता है और जब वो हमारी सहायता करता है कि हम फल लेकर आएं और वो हमारी जिंदगी में उद्देश्य डालता है तो हम अपने जीवन को उसी के लिए व्यतीत करें। ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है। अधिकांश हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी जीवन शैली के बारे में सोचते हैं, अपने आराम के बारे में सोचते हैं और अपने भविष्य के बारे में भी सोचते हैं और अपने रोजगार के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन हम इस बात को समझे कि यीशु मसीह हमसे क्या कहता है। ये बात करता है कि हमारी जिंदगी अर्थपूर्ण तब होती है जब हम दूसरों के लिए जीवित रहते हैं और जब हम परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न करते हैं, जब हम दूसरों के लिए बलिदान करते हैं। यीशु मसीह चाहता है कि हम फल उत्पन्न करें और हम दूसरों के लिए अपनी जिंदगी को व्यतीत करें और हम परमेश्वर की महिमा के लिए जीवित रहें। मित्रों, जब हमारा चुनाव हो चुका है और जब हमें बल मिल चुका है और जब हमें सुरक्षा प्रदान की गई है तो इस बात को याद रखें कि परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में एक उद्देश्य दिया है। वह चाहता है कि हम उन कामों को करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिले। चाहता है कि हम दूसरों को परमेश्वर के पास लेकर आएं और वो चाहता है कि हमारी जिंदगी उसके योग्य ठहरे जिसने हमें बुलाया है, क्योंकि वो वफादार है। आइए हम अपने आप को उसके समीप समर्पित करें। वो हमारे में है। अनुग्रहकारी परमेश्वर स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद देते हैं उस सौभाग्य के लिए कि तूने हमें चुना है। हम अयोग्य हैं लेकिन हमारी सहायता कर कि हम तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को व्यतीत करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।